प्राण पर आड़े नहीं ये शक्तियां आपस में बोल। भाई राजा ने तो प्रण लिया हुआ है। एक शक्ति दूसरी शक्ति से कहती है कि यदि राजा इनको देख ले तो अपना प्राण छोड़ करके ऐसे ही विवाह कर देगा देख करके। दूसरी सखी बोलती है कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुन के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता है। होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। मतलब कि वो करना ये चाहिए कि उसको विवाह कर देना चाहिए इनके साथ में, लेकिन अब अविवेकी है वो बुद्धि काम नहीं करती कि इनके साथ वो ऐसे कर दे विवाह। कौन सी जरूरत है धनुष यज्ञ करने। ऐसा सखियां आपस में बोल रही। तात्पर्य ये है कि ये बाहर की बात नहीं है, साधक के अंदर। साधक के अंदर जब अनुभव आ जाता है, अनुभव रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, सभी इंद्रियां उसको स्वीकार करने लगती हैं। सभी इंद्रियां उसको स्वीकार करती। क्यों स्वीकार करती हैं? इसलिए स्वीकार करती हैं क्योंकि अभी तक रावण का राज्य चल रहा था। अब जब कोई साधक सब संसार के जंजाल को छोड़कर गुरुदेव भगवान की शरण में चले आते हैं, तब उनकी शरण उनको अच्छी लगी। सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उनके अनुभवों का संचार होता है सब जगह है, हर साधक के हृदय में। तो साधक क्या चाहते हैं कि हम उन्हीं की शरण में रहें, उन्हीं को माने, उन्हीं से हमारा कल्याण होने वाला है। इस प्रकार साधक के अंदर जो भावना है वो बन जाती है। तो इस प्रकार से ये इंद्रियां जो अपनी हैं, ये परमात्मा को फिर छोड़ना नहीं चाहिए, वर्ण करना चाहती। परमात्मा ही, हम स्वामी जी को ही मानेंगे, हम गुरुदेव भगवान को ही मानेंगे, हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अब भगवान करे है यही हमारे गुरुदेव भगवान बने रहे, ऐसा मन के अंदर भावना उठे। उसी का वर्णन इसमें कहा गया कि राजा ने इनका सम्मान किया, पहचान लिया है इनका और इनका सम्मान भी किया। तो राजा कौन है? राजा है योग जनकपुर। जनकपुर में जनक राजा है, जिससे हमें ये योग पैदा मिलेगा। हमें धनुष टूटेगा तो हमें योग की प्राप्ति होगी, यानी शक्ति मिलेगी। तो उसके लिए ये इंद्रियां चाहती हैं कि जो जनक है वो राम को ही वर्ण करे। अब जनक किसको वर्ण करेगा? जो अनुभव गम में परमात्मा है उसी को वर्ण करेगा, वो निश्चित है। लेकिन इंद्रियां चाहती हैं कि नहीं, उसी को करे, अपना पहले से उसको वर्ण करना चाहती हैं कि वो उसी को वर्ण करे, परमात्मा को ही वर्ण करे, योग उसी को मिले। ऐसा है इसमें। तो एक साधक के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, जो साधक साधना में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम भगवान की शरण में ही रहें, हमको यही अच्छा लगता है, हमको यही अच्छा। जैसे किसी मान ले कोई बाबा यहाँ रहते हैं, अब जो लोग रहते हैं तो किसी कारण से वो चले गए यहाँ, मान लो कुछ यहाँ से कल्याणपुर चले गए या सतना चले गए या कहीं और चले गए, तो उनको क्या होगा? वो जो कुछ यहाँ पर उन्होंने सीखा है, थोड़े समय ज़्यादा समय जब रहे, तो जब वो वहाँ जाएंगे तो उनका जो अंतःकरण है, उनकी जो इंद्रियां हैं, उनका जो मन है, वो वहाँ से सोचेगा वहाँ बैठ के क्या बेकार चले आए, वहीं ठीक था, शांति तो वहीं मिलती थी, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि ठीक नहीं है। फिर उनको वहाँ महसूस होता है, फिर वो चले आते हैं। क्योंकि ये जो है अनुभव गम में परमात्मा की जगह है, जो अनुभव गम में ज्ञान रूप परमात्मा उसकी जगह। स्वामी जी उसके प्रतीक हैं, स्वामी जी परमात्मा के रूप हैं, ये कहना चाहिए। परमात्मा के रूप, कि रूप का मतलब कि जो परमात्मा कहना चाहता है वो उनके माध्यम से कहता है। महापुरुष परमात्मा के रूप है। परमात्मा जो बोलना चाहता है, तो परमात्मा तो बिना से कान मुँह नाक का है, तो वो बोलेगा नहीं ऐसे। तो कैसे बोलेगा? तो गुरु के रूप में बोलता है, गुरु के रूप में व्यवहार करता है, गुरु के रूप में सब क्रियाएं करता है।
पर तो ये मानना कि परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ। तो परमात्मा जब करता है तो सब लोग परमात्मा उसके गुरु को ही चाहते। यही बात है यहाँ। हमारी इंद्रियां भी फिर कुछ दिन में ऐसा लगता है घर द्वार वाला ठीक नहीं तो झंझटबाजी, यही ठीक है। मन स्वीकार कर लेता है, इंद्रियां स्वीकार कर लेती है। उस स्थिति का ये वर्णन। को भल जौ भल को कह जौ भल अहै विधाता, सब कहाँ सुनी उचित फल दाता। तब जान की मिली बर एहू, नाहिन आल इहा समझे। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। अब अपने अपनी अटकलें लगाती हैं। सब जितनी सखियां हैं सब कहती हैं कि यदि विधाता भले हैं, सुना जाता है, सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। जानकी जी इन्हीं से अपना विवाह करेंगी, ये उनका अपना अपना विचार है, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम सो जा धीरे धीरे सो जा। चाहे वह नहीं कि आते हो, चाहे तो थोड़ी सुस्ती कम होती, ये हुए रह जाए हैं। ऐसा देखिए, ये नीरस विषय है। नीरस विषय कैसे है? ये इसमें कोई ऐसा रस नहीं जिससे कि हमारा मन इंद्रिया प्रसन्न हो। मन इंद्रिया प्रसन्न नहीं हो तो मार डालना है तो मार डालना है तो काहे खुश हुई है मन इंद्रिया? वो तो मृत्यु को प्राप्त होना है। मन को मृत्यु, मन की मृत्यु हो जाना है, इंद्रियों की मृत्यु हो जाना है, तो खुश होंगे वो तब खुश होंगे जब कोई लड़ाई झगड़े की बात होगी, जब कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि की बात होगी, तब वो प्रसन्न होंगे, तब उनको उनका भोजन मिलेगा। और ये भोजन रहित होना है हम लोग। आत्मा का जो आनंद है, आत्मा तो निर्गुण निराकार निरवय तत्व है, उसमें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां और शरीर है नहीं, ये तो असत्य झूठा सिद्ध है। तो इसलिए उसमें आनंद नाम तो चीज मिलती नहीं है। अब जब नहीं मिलती है तो मन निराश हो जाता है, यार ठीक नहीं, आनंद नहीं आता। तो अभी समझ कोई लड़ाई झगड़े की बात आ जाए, कोई मैटर आ जाए, तो आदमी को नींद नहीं आएगी। आदमी और दो चार जने बाबा जुड़ के आ जाएंगे, अब एक दो जने बाबा लड़ गई, हम लोग कोई आपस में लड़ जाए, मारा पीटी हो जाए, 10 बाबा दौड़ के आ जाए, क्या बात होगी, काहे झगड़ा हो रहा है, अब उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या कह दिया, ऐसा वैसा सब हल्ला गुल्ला मचा दे दूर से, सब बाबा दौड़ के चलेंगे। हाँ, जो कहा वो बर्तन घाट वाला है ना, तुरंत पहुंच जाएगा फील्ड में और देखे कि लड़ाई झगड़ा काहे होत रहा। आज जो कहते तुम जाओ, तुमसे क्या मतलब है? अरे कहीं भाई खड़े रहो, हमसे न बात करो, हम भी सुन ले क्या हो रहा है। आदमी की रुचि होती है। ये ऐसा विषय है, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं। इसमें नींद आती है। नींद क्यों आती है जानते हैं? इसलिए नींद आती है कि जब कोई मन को रोकता है तो मन के दो ऑप्शन मिलते हैं। मन को दो ऑप्शन मिलते हैं, दो चीजें मन को मिलती हैं। एक ऑप्शन में तो मन को शांति मिलेगी, जैसे कोई आदमी का मदिरा पिला दे तो वो फिर सब हक्का बक्का भुला जाए, तो उसको शांति मिलेगी। और जैसे शांति मिली, मन कहीं दौड़ नहीं रहा, ऐसे वो निद्रा में चला जाए। एक ऑप्शन तो वो होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब किसी को सत्संग सुनाया जाता है तो उसको उसमें आनंद आता है, सत्संग सुनने में तो आनंद आता है। तो जब आनंद आता है तो उसमें लगा रहता है, वो हर पॉइंट को पकड़ता रहेगा, सुनता रहेगा, समझता रहेगा कि किससे अच्छा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है, और उसको कैसे क्या सब चीज़ का वो पकड़ लेगा, कैच करेगा। फिर उसको नींद नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी। तो ये तो होता है, ऐसा किसी के दोस्त नहीं। अब विषय गंभीर है, अंदर घुसना है, अंदर घुसने की जगह है नहीं, हम जगह बना के जा आ रहे अंदर घुसने। हम लोग जब पढ़ते थे, हम बता दे, दिन भर तो पढ़ाई का काम चलता है, कॉलेज वर्ग से कर दिए। अभी 9 जब बजता था तो 9 बजे से आर्य समाज वाले आते थे, मैंने अपना मंच उंच लगाते थे, या उसमें बहुत से लोग रहते थे, 20 लोग रहते थे उसमें।
देश के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा होते। अच्छा, कोठी कंपाउंड में लगा बड़ा भारी टेंट, और सब बोलते हैं, गाना बजाना और कविता और समझाना, सब चीज़ करते। तो अब 9 बजे से हम कहें भाई मन है, अब स्टूडेंट हैं, हमको कोई दबाव तो है नहीं, हम जाएंगे सुनेंगे, तो अपना चले। जा कर के वहाँ पर ठंडी का टाइम, नवंबर दिसंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जा कर के अपना कुछ ले रहे थे कपड़ा पकड़ने के लिए, जाके बैठ गए। अब मन लगा उसी में कि वो क्या बोलते हैं, कहाँ सत्संग की बात है, क्योंकि लगन लगी थी कि भाई क्या बोलते हैं, क्या अच्छा लगता था सुनने में, तो वही अपना सुनते रहते थे। कब तक बोलते थे वो? तो 12 बजे, 9 से 12 बजे तक वो सत्संग चलता, 9 से 12 बजे फिर अपना वो किए, कार्यक्रम किए, फिर छुट्टी 12 बजे बंद हो गई। 3 घंटे का सत्संग है। तो आगे कि ये कम ही बोला थे, अभी और थोड़ा बोलते, फिर सो लेंगे दिन में, अभी अच्छा सुन लें क्या कहें। या फिर मान लो कब्बाली हो रही कहीं, वो जो आते हैं ना मोहम्मदन लोग, कब्बाली करते हैं, जो कब्बाली जो करते हैं उनमें भी वही आकर्षण हो कि भाई अलग अलग बताते हैं, गाते हैं, सब उनके लय तर्ज सुनने में। तो ये मन का स्वभाव होता है, किसी का दोष नहीं है इसमें, ये ऐसा होता है। निद्रा आती है जब बड़े बड़े व्यास लोग बोलते हैं और पब्लिक बैठी रहती है, लाखों की तादाद में पब्लिक बैठती है, तो उससे बहुत लोग सो जाते हैं। सत्संग सुनने में बहुत लोग सो जाते हैं। अब व्यास लोग जानते हैं कि सब सो जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर बोलेंगे, कोई अच्छी बात बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे चलो अब कोई भजन सुना देंगे, भजन सुना देंगे, ताली बजवा देंगे, तो महिलाएं और आदमी नाचने लगेंगे, तो सब लोग जग जाएंगे, आपकी नींद मतलब वो हो जाएगी, फिर वो अपने काम में लग जाएंगे, फिर ऐसे सत्संग चालू हो जाए। ऐसा होता रहता। तो ये किसी का दोष नहीं है, ये इसका गुण है। अगर हमारे सिद्धांत के अनुसार अगर किसी को नींद आती है तो ये मान लीजिए कि उसका भजन में मन लग रहा तब नींद आती नहीं तो नींद ना आए। देखो आजकल जो डॉक्टर लोग और जो पेशे वाले लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं। डॉक्टर लोगों को पेशेंट देखना है तो 11-12 बज जाता है और वो पेशेंट देखते रहते हैं। अब पेशेंट 50 को बैठे हैं, तो अब वो जो है हमको सबको निपटाना है, और उधर 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये की फीस है, तब उनको पैसा भी तो मिलना है, तो सोचते निपटा दे भाई, तो सबको निपटाते। 12-1 बज जा भले, चाहे उधर सोए 7-8 बजे तक, सबको देखेंगे और उनको पैसा भी फीस भी तो मिलनी है, लेकिन 40-40 हज़ार की कमाएंगे रात में, तो क्यों छोड़ेंगे? तो उसमें आकर्षण रहता है, खिंचाव रहता है कि हमको इतना पैसा मिल जाएगा, फिर सो लेंगे, इसलिए आदमी उसमें लगा रहता है। इसमें जो ये इसमें इस विषय में क्या हमको कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, का क्या पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आदमी को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। और जिसको मालूम पड़ा कि इसमें हमको बहुत मिलने वाला है, समझ में आ गई बात, तो वो फिर लग जाता है इसमें भगवान के भजन में। इसकी वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 हमने बताया, 2 ऑप्शन है, या कि बहुत लगन हो तब नींद नहीं आएगी, या कि बिल्कुल लगन ना हो लेकिन सुन रहे हैं, समझ में बात आ रही है, मन को शांति मिली जहाँ, तो मन क्या स्वीकार करेगा? सो जाए। हम भी बहुत सोते थे, स्वामी जी सुनाते रहते थे सत्संग और हम सो जाते थे। स्वामी जी जब कुछ बोलते नहीं थे हमसे, लेकिन सो जाते थे। अभी भी बैठते हैं हम लोग सत्संग में, तो कभी कभी थोड़ा बहुत नींद आती रहती है, हल्का हल्का नशा रहता है नींद का, पर सुनते भी रहते हैं, हाथ भी जोड़ते रहते हैं, सरकार को पता चले नहीं सुन रहे हैं। अगर ऐसा ना करें तो सरकार वही पार्वती जैसा हाल हो कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब पार्वती सुन रही थी, और सुनते सुनते पार्वती सो गई। अब जब सो गई तब फिर वो तोता बैठा था पीछे, तो वो हुंकारी भरने लगे। तो हुंकारी भरने से वक्ता को ये पता चलता है कि हमारी कथा सुन रहे हैं। अगर कोई हुंकारी ना भरे तो आदमी पता नहीं सुनता कि नहीं सुनता, क्या पता, वो अपना बड़े उत्तर तो दे कि हम सुन रहे हैं। भाई गाँव में भी लोग कहते कथा सुनाते हैं, सियाने लोग कहानी किस्सा कहते हैं, तो चाहते कोई हुंकारी भरे, तो हुंकारी भरने वाले को रखते हैं, तो हुंकारी भर भाई,
तो वो हुंकारी अगर नहीं भरता तो कहते कथा लगता सुन नहीं रहा, सो गया क्या ये, तो हुंकारी भरना पड़ा। तो पार्वती जी ने जब हुंकारी भरना बंद कर दिया तो तोता भरने लगा। अब तोता ने सब चीज सुन लिया पूरी अमर का, अब पार्वती जी रह गए वैसे ही। अब फिर जो है तोता जब सुन लिया तब शंकर जी ने देखा कि शंकर जी ये तो सो रही है पार्वती। तब उन्होंने कहा वो तोता कहीं कि यह सुन लिया तोता, अभी तोता मर हो जाएगा, मारी त्रिशूल। तोता भगा वहां से, तो वो भागत 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 जाके व्यास जी के पत्नी के मुंह में घुस गया। ऐसी कथा थी, वही बाद में सुखदेव हुआ। तो ये चीज जो है ये केवल एक जन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको ऐसा होता है। तुम ये न चिंता करना कि मुझको ही भरा ऐसा होता है, हो जाता है, निद्रा आ जाती है। और अगर कोई बातचीत चलती रहती, कोई मैटर चलता रहता तब निद्रा कम आती। कोई बातचीत चलती रहती है, मैटर सब कम आता है। एक दिन हम एक बार पंडित जी से पूछे, कहिए पंडित जी से, क्योंकि वो लोग 3-3 घंटा भागवत कहते हैं। भागवत जैसे वो व्यास लोग कहते हैं ना, तो भागवत में जाते हैं सुनाने के लिए। तब पंडित जी से पूछे, पंडित जी आप लोगों को नींद नहीं आती क्या? जब कहते कहीं नहीं, हम लोगों को नींद नहीं आती, और थोड़ा बहुत ऐसे कभी आया आलस वलस तो ठीक है, लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि हम लोग सुनाते हैं। तो सुनाने वाले को नींद अगर आ जाए तब फिर कैसे काम चलेगा? तो हम लोगों को तो अलर्ट रहना पड़ता है ना, तो नींद नहीं आती है। सुनने वालों को नींद आती, सुनाने वाले को नींद नहीं आती, सुनने वाले को नींद आती, सुनता है। हाँ, सोए रहे सही अच्छे तरीके से, तो सुनाने वाले को नींद नहीं आती, या थोड़ा थोड़ा अभी कहीं आलस तो संभाल लेता, लेकिन सुनने वाले को नींद आ सकती, ऐसा। तो इस प्रकार से ये जो रामचरित मानस है, ये घटना हम लोगों के अंदर हो रही है, अंदर। देखिए बाबा लोग गुरु भगवान की सेवा में सब लगे रहते हैं। देखिए कौन नहीं चाहता कि हम गुरु की शरण में जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार रहें, उनकी सेवा करें। कौन नहीं चाहता? जो यहाँ घर द्वार छोड़ के आया है, सबके अंदर प्रेम है, थोड़ा हो बहुत हो, लेकिन सब कोई चाहता है कि हम गुरु भगवान की सेवा करें, महापुरुष की सेवा करें, उनके आज्ञा का पालन करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, नाम जपें, सब कुछ है। लेकिन अंदर के जो संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, वो विघ्न डालते रहते, हमें उससे मार्ग से हटाते रहते हैं। तो हटाते हैं, कोई संकल्प पैदा हो गया, कहीं कोई संकल्प पैदा होगा, कहीं कोई संकल्प पैदा होगा, वो हमको आश्रम से भगा ले जाते हैं। अब भगा के क्या करते हैं कि हमें वहाँ ले जाते हैं दूसरे, जहाँ हमारे संकल्पों के अनुकूल मिलता है, ऐसी जगहों में ले जाते, और ले जा करके हमें हमारे श्रेय साधन से गिरा देते। तो फिर साधक को क्या है, साधक सब समझता है कि कहाँ हमारा भला होने वाला, चाहे कोई बताए चाहे न बताए, सब जानता है कि हमें कहाँ हमारा कल्याण। तो साधक सोचता है कि चले तो आए, लेकिन अच्छा तो वहीं रहा। जब वहाँ देखता है कि यहाँ तो जय जय तेरा हम कुछ आए हुए नहीं, बेकार चले आए, तब फिर वो सोचता है कि चलो वहीं चले, हमारा कल्याण वहीं है, महापुरुष वहीं है, यहाँ कुछ नहीं। इस प्रकार से वो साधक फिर गुरु की शरण में आते हैं। ऐसे करते 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 जब सब विघ्न हट जाते हैं, तब गुरु की शरण मिल जाती है, स्वीकार कर लेते हैं और कल्याण भी कर देते हैं साधकों। तो विघ्न सबको आते हैं। अगर कोई ये कहे कि विघ्न नहीं आते, तो विघ्न सबको आते हैं। अब फिर विघ्न आते 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 कुछ दिन में, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है, फिर विघ्न हट जाते हैं, फिर आदमी जो है साधक वो अपने साधना में लग जाता है अच्छे तरीके से। इसमें कोई चिंता करने की या घबराने की बात नहीं रहती है, ऐसा सबके साथ में होता है। तो हम लोगों की जो इंद्रिय, हम लोगों का जो अंतःकरण है, साधकों के अंदर बड़ा भारी संघर्ष चलता है। सांसारिक आदमियों की तुलना में साधकों के अंदर बड़ा भारी संघर्ष चलता है। किस चीज का संघर्ष है? एक तरफ तो आत्मा खड़ी है, आत्मा की ताकत खड़ी है, एक तरफ माया की ताकत खड़ी है। तो आत्मा की ताकत वो खींचना चाहती है, उसको हमने स्वीकार किया आत्मा की ताकत की, आत्मा की शरण में हम जाएंगे, हम शरीर के
और इंद्रियों का कहना नहीं मानेंगे, हम लोगों ने ऐसा स्वीकार किया, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। अगर ऐसा स्वीकार न किए होते तो हम लोग अपने घरों में न होते, पढ़ते लिखते कमाते धमाते अपना जो कुछ भी करते, सब दुनिया में लोग रहते तो हैं, अपने तरीके से लोग जीवन यापन करते, तो हम लोग भी करते। पर हम लोगों ने क्या स्वीकार किया? हम लोगों ने गुरु भगवान की शरण स्वीकार की। अस्वीकार करके हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तब वो क्या करते हैं, इंद्रियां और मन क्या करते हैं, वो हमारी आत्मा में लिखते हैं। वो ऐसे नहीं लिखते हैं दिखाने के लिए, वो सूक्ष्म रूप से लिखते हैं। हमारी आत्मा के साथ में उनका अध्यास है। अध्यास जानते हो ना? अध्यास कहते हैं, मिथ्या अभ्यास को अध्यास कहते हैं, मिथ्या अभ्यास को अध्यास कहते हैं। तो समझ में बात आ गई कि नहीं? नहीं समझ में? कैसे उदाहरण बताओ। मिथ्या अभ्यास कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा बालक है, उसके घर में उसका बाप मान लो तम्बाकू खाता है। कोई बालक है 4-5 साल, अब उसका बाप तम्बाकू खाता है। अब उसे घर में कोई आ गए, मेहमान कोई आ गए, तब वो सोचे यार कहाँ तक तम्बाकू बनाए, तो अपने बेटा से कहता है बेटा तम्बाकू बना तो दे। तब वो बेटा का कैसे बनाना है, तो कहा लिख दिखा बताओ, हम थैली से निकालो तम्बाकू डाले मन में डाल दे, जगह दिया क्या दिया, हम डाल के ऐसा रगड़, थोड़ा चूना मिला ले, चूना मिला के रगड़वा दिया। अब 2-4 बार खबर रगड़वा दिया। अब जब कोई काम पड़ा तो उससे कहा तम्बाकू बना दी। तब वो जान गया तरीका से ऐसे ऐसे बनता है। तम्बाकू लेगा उसको चूना मिलाएगा, रगड़ेगा ऐसे ऐसे, अब फूंक फाँक उसको दे देगा, खा लेगा। अब मान लीजिए कि वो बनाते बनाते 8-10 साल का हो गया। अब 10 साल को बनाने का आदत पड़ गई उसकी। अब जब मान लीजिए कि बनाया और तम्बाकू ज़्यादा हो गई, अब ज़्यादा हो गई तो बाप कहता है यार ज़्यादा तुमने क्यों बना दिया, हटा फेंको, तम्बाकू नहीं खाएंगे, इसका ज़्यादा नहीं खाएंगे, अपना मतलब भर का ले लिया और ज़्यादा वो फेंक दो। तब वो लड़का सोचता फेंकी क्यों, हमारे पिताजी जब तम्बाकू खाते तो उनको इतना आनंद आता है, तो हम भी तो थोड़ा सा खा के देखें कैसा लगेगा। तो वो भी मुहिम डाल देता है 2-4 पत्ती, जब देखते यार बहुत चिरपी लगती है, तो फिर वो सोचता कि कोई आनंद इसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करता है कि जब वो बनाता थोड़ी ज़्यादा ही बनाता है, तो ज़्यादा बनाता है तो जितना उसको लेना ले लेता बाप, अब वो थोड़ा जो बचा वो अपना खा लेता है। तो उसका भी अभ्यास बन गया खाने, और खाते खाते और वो बाप का भी बाप बन गया। तो बाप इतनी तम्बाकू खाता है वो इतनी तम्बाकू खाएगा, बाप 2 बार 3 बार खाता रहा वो दिन भर तम्बाकू खाए लगे, तो उसको नशा ही लग जाएगा तम्बाकू खाने। तो इस प्रकार से उसका अभ्यास बना कि नहीं बना तम्बाकू खाने? अच्छा, तम्बाकू खाने का अभ्यास बन गया, तो वो पेशे से तो सीख के नहीं आया था अभ्यास, वो तो यही सीखा ना तम्बाकू खाना। तो कहाँ सीखा? यहीं सीखा, संसार में आके सीखा। अगर बचपन में उसका बाप न देता तम्बाकू बनाने को तो न सीखता, शायद न सीख पाता, पढ़ता लिखता अपना उसको समझ ना पाती, क्योंकि बाप ने सिखा दिया उसको तम्बाकू खाना, तो वो अब तम्बाकू खूब खाने लगे। तो इस प्रकार से ये इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को अभ्यास, मिथ्या अभ्यास को अभ्यास कहते हैं, जो हमारा मिथ्या अभ्यास है। अब हमको कोई कह दे कि तम्बाकू ना खाओ, तो हम तम्बाकू खाना सीख गए हैं, तो हम कहेंगे कि तम्बाकू नहीं खाएंगे तो यार हमें पता नहीं कैसा लगता, तो हमारा पेट साफ नहीं होता, हमको पता नहीं अकबकाई लगती है, तम्बाकू नहीं खाते। तो अब कोई कह दे कि भाई इसको छोड़ना पड़ेगा, तो तम्बाकू तुम खाते हो इसको छोड़ना पड़ेगा, तब वो कहेगा कि भाई हम नहीं छोड़ सकते तम्बाकू खाना, हम तो खाएंगे ही, क्योंकि हम पहले खाते रहे तो अभी भी खाएंगे, हमारा पेट साफ नहीं हो। अब कोई कितना समझाए उसको कि तम्बाकू ना खाओ, तो नहीं मानेगा। उसको कहते हैं अगर उसको मान लो ऐसी जगह में रख दिया जाए कि जहाँ तम्बाकू को काम ना हो, तम्बाकू कोई ना खाता हो और तम्बाकू मिलती भी ना हो, और 2-4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल तम्बाकू न मिले, उसको रहना पड़े, तो धीरे धीरे जब 2-3 साल हो जाएंगे तब उसको तम्बाकू भूला जाएगी, उसका अमल भी छूट जाएगा, तब तक वो तम्बाकू खाना भी जब कभी मिलेगी तो बोले आप न खाएंगे यार छोड़ दिया कहाँ तक।
छूट सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उस आदत को छुड़ाने के लिए उसको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अभ्यास कर चुका वो। अब उसको जब 2-3 साल 4 साल न मिला तम्बाकू, तब न छूटी। इसको कहते हैं मिथ्या अभ्यास जो हो गया है, उसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास कहते हैं, और अभ्यास रहित अपने को होना है, अभ्यास रहित होना है। तो जब अभ्यास रहित होना है, तो अभ्यास रहित होना बहुत मुश्किल काम है। अब मान लो किसी को दुनिया का अभ्यास हो गया, विषय भोगों का अभ्यास हो गया, तो विषय भोगों का अभ्यास हो गया, तो वो कहीं भी दिन भर रहेंगे। रात कहीं हम घर जाना है, हम तो भाई घर चाहे जाते हो नहीं रुक जाओ, बोले नहीं वो परिवार अकेले है तो हमको घर जाना पड़ेगा। अब परिवार अकेले न हो है, उससे रहाई या नहीं पड़ती, बिना विषय भोग के रहाई नहीं पड़ती। तब बहाना बना के क्या करता है कि अब हमको जाना पड़ेगा, रात को हम घर नहीं छोड़ सकते, अकेले। अब अकेले परिवार नहीं छोड़ सकते, तब परिवार जरूरत नहीं, उसको जरूरत है। वो संभोग जो करता है उससे उसका अभ्यास हो गया। तो अभ्यास हो गया, तो अब वो जो है कोई अगर स्त्री से अलग कर दे उसको कि तुम स्त्री को साथ मत रहो, मत सो, ये सब विषय भोग छोड़ो, तो वो कहे हम नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अब नहीं छोड़ सकते, तब हो गया, ये अभ्यास है, स्त्री का अभ्यास हुआ, तो अभ्यास हो गया, तब उसको छोड़ना पड़ेगा, तब उसको परमात्मा का मार्ग मिलेगा। अब वो छोड़ेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। तो अभ्यास धीरे धीरे छूटता है, बहुत टाइम लगता है। जो हमने अभ्यास बनाया हुआ है, इसको कहते हैं काल, कर्म, स्वभाव और गुण। हमारा स्वभाव जो बढ़ गया है वो बड़ी मुश्किल से छूटता है। कोई चीज का अभ्यास बन गया हो, बड़ी मुश्किल से छूटता है। सुपारी का, तम्बाकू का, गांजा का, शराब का, पैसा रुपया का, लालच करने का। जिसकी लालच करने की आदत है, पैसे इकट्ठे करने की आदत है, तो क्या करेगा, तो वो कहीं भी रहेगा तो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा कि कहीं भी रहेगा, तो उसका हरदम पैसा में मन लगा रहेगा, लोभ लालच में मन लगा रहेगा। क्रोधी अगर होगा, क्रोध कर चुका पहले, तो क्रोध करेगा। तुम भले शांत प्रकृति के हो, तब तुम्हें एक न एक बात कह देगा उल्टा सीधा, तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। क्रोध का अभ्यास किया हुआ है, उसका उसमें अभ्यास बना है क्रोध करने में, तो वो आदमी शांत स्वभाव के हुई, ओहो को वो डिस्टर्ब करेगी। जो क्रोधी आदमी है कि ओहो को उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो क्रोधी आदमी ऐसा होता है। तो लोभी आदमी है तो जो लोभ होगा, अब बाबा बन गया, एक रहे चोर, चोरी करता था, सब उसके घर में उसके मन में वैराग्य पैदा हो कि मैं भगवान का भजन करूंगा, बहुत चोरी किया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन करने लगा। अब वो आश्रम में आया तो क्या करते, जैसे ये हाल है, तो सब एक बोरा दे देते रहे। अब बोरा में बिछा ले, और उसमें एक अपना तौलिया बिछा ले, अपन पड़ा रहा। कमंडल एक ठो मिल जाता था, कमंडल पानी पीने के लिए, और अपना माला जपने के लिए। पहले बाबा लोग ऐसे रहते थे, ये कमर उमरे नहीं मिलती थी। हम लोग भी जब आए थे तो ऐसे रहते थे, एक बोरा बिछा के ऊपर साथियों को बिछा लेते थे, तौलिया और अपना तकिया से मिल जाता अपना, उसी से और एक माला हुआ अपना कमंडल रखे रही और पानी पिएगा बस। तो छोटे आश्रम में 5-7 थे बाबा, इधर जगह नहीं थी और कहीं कुछ नहीं बना, कौन पड़े रही अपन 5-7 थे 10 के बाबा जितने हुए अपन थोड़ा। अच्छा क्या हुआ, तो वो बाबा जो है, जो भी बाबा लोग पढ़ते थे उस साल में, तो वो बाबा का चोर अब हो गया बाबा। तो बाबा होगा तो सोचता था मन में कि मैं क्या करूं। पहले तो मैं चोरी करता था तब मुझको आनंद आता था, अब यहाँ क्या करूं, तो उसके पास कुछ था ही नहीं, क्या चुराऊं। तो वो क्या करता था कि वह और कुछ ना मिले तो जब लौकी कमंडल होते हैं, लौकी वाले कमंडल देखे हो, लौकी जो होती गुलकिया लौकी का के ऊपर ऐसे दूसरे छेद कर देते, काट करके पकड़ का ऐसे, और वो अंदर का सब खोखला करके निकाल देते हैं कोनो चीज से, चक्कू चम्मच उम्मच से उसको सब निकाल देते हैं, बीजा उजा सब चीज़। अब वो लौकी को सुखा देते हैं,
और सुखा करके पानी भर के फिर पीते हैं। वो कमंडल नहीं रहता है। तो हर बाबा के पास एक एक लौकी वाला कमंडल रखा है। तो क्या करे कि अब वो बाबा लोग जाने कि हम मोर कमंडल है, ये मोर कमंडल। तो क्या करे कि जब दोपहर सब लोग जहाँ सत्संग वत्संग सुने तो वह चुप्पे से एक हर कमंडल उनसे रख दिए, वो हर कमंडल उनसे रख दिए है। और चुरावे कुछ रहा है नहीं। अब जब बाबा लोग सत्संग सुन के आए तब खाना खाने जाने लगे तो कमंडल में पानी लेके जाते थे, कमंडल में अपना। तो तुम अपन अपन कमंडल पहचाने कि मोर कमंडल है। अब कमंडल जो है वो जब लिए तो भाई हमारा कमंडल कहाँ गया? तो वो कहा मेरा कमंडल कहाँ चला गया? वो कहा मेरा कमंडल कहाँ चला गया? परेशान हो जाए वो कहा मेरा कमंडल पता नहीं काम तो क्या कर देता है। एक दूसरे का कहा तुम क्यों कर देता, तुमने किया होगा, तुमने किया, को बतावे ना। अच्छा फिर क्या हुआ कि ऐसा करते रोज एक यह काम रहे, झगड़ा रोज हो जाए कमंडल के पीछे। एक दिन क्या हुआ कि एक के बाबा ने देख लिया उसको कमंडल बदलते हुए, इधर कमंडल उधर, उधर कमंडल उधर रख रहा, देख लिया। और देख लिया तो बस हो गया। जब फिर बाबा लोग आए और झगड़ा करने लगे तो बाबा बोला कि हम जानते कौन कमंडल उधर करता। कमंडल ये जो बाबा नया आया है यही इधर उधर करता, ये लौकवाटार यही करता, लौकवाटार करता। तो उससे पूछते काहे करते हैं ये काम, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्या मिलता है? अरे बोले भाई मुझको पहले मैं चोर था, चोरी करता था, तो चोर इधर के सामान चुरा लाता था। अब मुझे चोरी करने का छोड़ दिया हमने, भगवान का भजन में लग गए तो हम कमंडला इधर से उधर कर देते, इससे हमारी चोरी है। अपन लौकवाटार करते। तब बाबुलों को पता चला कहीं सारे आज से करिए तो कोई हम सूझे डाला आज से कहे बदमाशी करिए। फिर धीरे धीरे बंद किया उसने। तो जो अभ्यास हो जाता है, हम लोगों को जो अभ्यास हो गया इसको मिटाना बहुत कठिन चीज है, इतनी सरल नहीं है। आदमी का वो नहीं आदत नहीं छूटती। कहें भाई आदत पड़ी, आदत नहीं छूटती है। बेईमानी करने की आदत पड़ी गई तो बेईमानी नहीं छूटती है। बदमाशी करने की आदत पड़ गई, बदमाशी नहीं छूटती। लौकवाटार बड़ा मुश्किल, बहुत बड़े मुश्किल से छूटता है। इसी का नाम है अभ्यास। जो हमने मिथ्या अभ्यास किया है, आत्मा तो निर्गुण निराकार निरवय तत्व है, उसमें कोई भी अभ्यास नहीं है। उसमें तो क्या है, उसमें अपने व्यापक स्वरूप का आनंद लेना है। उसका सच्चित आनंद है। हम लोगों का जो वास्तविक स्वरूप है उसका सीधा आनंद, सत चित और आनंद, तीन गुण है उसमें, उसके आनंद लेने में। सत है, सत का मतलब कि उसके अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य है, वो है आत्मा। और वो आत्मा हम सब लोगों के अंदर है, वो सत्य है। चित्त, चित्त का मतलब होता है जानना। चित्त क्या करता है, जानता है, तो चित्त बोलते सब जानने वाला, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, उसको चित्त कहते हैं। और चित्त देखिए, आप लोग भजन करिए चाहे ना करिए, लेकिन चित्त जागता रहता है ना, सब अनुभव करता रहता है ना। कोई आदमी गया उसको आदमी अगा है, तो आदमी खा रहा है, तो आदमी थाली में निहारता है, तो वो आदमी क्या खा रहा है, कैसे बैठा है, कैसे उठता है, क्या खाता है, कैसे, सब आदमी जानता रहता है। उसको चित्त काम करता है। हर व्यक्ति का चित्त जागृत रहता है। चित्त जो है, तुम कोई आदमी वो हमसे कुछ कहे चाहे ना कहे, कि हमारा चित्त सब देखता रहता है कि कहाँ क्या होगा। तो चित्त का, चित्त माने जानना, सर्वज्ञता, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद क्या है, आनंद का मतलब जिसमें हमको आनंद आता है, सुख मिलता है। तो कहाँ सुख मिलता है, परमात्मा में। सबका जो आनंद का जो परम आनंद का रूप है वो परमात्मा ही है। हम लोग जो आनंद लेते हैं, हमारी स्त्री के भोग में आनंद लेते हैं, वो भी आनंद है, लेकिन परमात्मा में परमानंद है, उससे भी बड़ा आनंद है। इसीलिए आदमी स्त्रियों को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उससे बड़ा आनंद उसमें है। उसमें आकर्षण ना होता तो उसको क्यों छोड़ते लोग, इसे छोड़ते क्योंकि उसमें ज्यादा बड़ा आनंद है, उसमें कोई संकल्प ही नहीं। आदमी देखिए शादी होती, आज शादी होती है तो शादी हुई, आज की लड़की लड़का साल 2 साल एक साथ रहे और फिर डाइवोर्स दे दिए, हम नहीं रहेंगे साथ में। फिर दूसरी शादी कर लिए, फिर कहे उसको भी डाइवोर्स दे दिए, फिर तीसरे शादी उसको भी डाइवोर्स। क्यों करते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों में कोई आनंद है नहीं।
भौतिक पदार्थों में कोई आनंद नहीं होता। आनंद तो स्वीकार करते हैं ना, उसको नहीं है आनंद। तो आदमी क्या करता है, परम आनंद का जो केंद्र है वो परमात्मा है, परम आनंद परमात्मा में मिलता है, इसलिए इन छोटे आनंदों को आदमी त्याग कर दे। तो जब कोई साधक साधना करता है वो अभ्यास हो जाता है, अभ्यास रहित हो जाता है, तब उसको परमात्मा का आनंद मिलता है। परमात्मा का आनंद मतलब अपने शुद्ध स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है। सब लोग परमात्मा ही हो, लेकिन अनात्मा को छोड़ दो। जो अनात्म तत्व जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनको छोड़ दीजिए, उनका अभ्यास हुआ है, वो हमारे साथ में वास्तव में नहीं चिपके हैं, हमारे साथ में आदत से चिपके। जैसे आदत है ना, आदत को छोड़ा जा सकता है, आदत हटा दीजिए छूट जाएगा। तो ऐसे चिपके हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप में नहीं चिपके। अगर वास्तविक स्वरूप में कोई चीज चिपकती तो कभी न छूटती। अगर वास्तविक स्वरूप में कोई चीज चिपकती आत्मा के साथ में तो कभी न छूटती। वो हमारे साथ में अध्यासित हैं, मिथ्या अभ्यास से लगे हुए, इसे छूट सकते हैं। इसलिए हम अध्यास को छुड़ा सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब परमानंद कोई नहीं, सब लोग परमानंद ही हो। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं कि परमानंद को कैसे प्राप्त करें। अब हम लोगों के परमानंद को प्राप्त करने के लिए गुण, स्वभाव, काल, कर्म ये सब बाधा करते हैं कि हमको उधर बढ़ने नहीं देते। हम बढ़ते हैं तो खींच पीछे ढकेल ले आते हैं। कोई न कोई सुख मिला वही खींच के पहले खींच लाता है हमको संसार की ओर, तो फिर उधर बढ़ने नहीं पाते। ऐसा मन को सुख मिलता है, इधर से गिरा दिया, थोड़ा उधर बढ़े, फिर संसार को सुख मिला, खींच ला। इस प्रकार हम बढ़ ही नहीं पाते। थोड़ा हम उधर बढ़ते हैं, इधर थोड़ा इधर, कहीं वहीं खड़े रह जाते हैं। थोड़ा सुख मिल गया, अब हम इस सुख का पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा, तब वो सुख मिलेगा हमको। तो ये पूरा सुख त्याग नहीं कर सकते, ना पूरा सुख वो मिल सकता। आई बात समझ में? हाँ, तो तुम बिल्कुल आदर नशे में हो। इसलिए हम कह रहे हैं, हमको ये बात इसलिए बतानी पड़ती हैं, ये सब सत्संग के अंदर की ही बातें। अगर ये चीजें न बताई जाएंगी तो मूल चीजें बता रहे हैं। इस रामचरितमानस की भी कुंजी है, इसलिए बताई जा रही है कि रामचरितमानस में जो चीज हमको पढ़ना चाहते हैं वो यही सब बात है कि गुरु की शरण में हम लोग क्यों आना चाहते हैं और आने से हमें क्या परिणाम मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई साधक यहाँ से चला जाता है, उसकी आत्मा की ताकत बोलती है। जब कोई साधक यहाँ से जाता है और गया माया के क्षेत्र में, और जब वहाँ का झटका लगा माया का, तब फिर उसको याद आता है कि हमको गुरु की शरण ही ठीक थी, हम क्यों चले आए छोड़कर। फिर गुरु की शरण में आना चाहिए। इसलिए आत्मा की ताकत काम करे तब चला आया। अगर आत्मा की ताकत न काम करे तो आदमी वहीं बह जाए, उन्हीं सुखों में बह जाएगा, वहीं उन्हीं सुखों में चला जाएगा। इसलिए आत्मा की ताकत है, सबके अंदर आत्मा की ताकत है, तब सब लोग यहाँ रहते हैं। जिस दिन आत्मा की ताकत कमजोर पड़ जाएगी तो सब लोग अपने घर भाग जाएंगे, बोलेंगे हमको नहीं रहना है, हमको तो अपने बच्चों, परिवार में, घर में, लड़ाई में, झगड़े में, उनमें ज़्यादा आनंद है, हमको संसार में नहीं रहेंगे। अभी आत्मा की ताकत काम कर रही है तो मन अच्छा है, यहीं अच्छा लगेगा। और जब मन की ताकत खत्म हुई तो आदमी घर अच्छा लगेगा, फिर आदमी यहाँ पैर नहीं ठहरेंगे। तो इसलिए हमको आत्मा की ताकत को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। और कैसे बढ़ेगा? उसके बढ़ाने का तरीका है सत्संग से और वैराग्य से। सत्संग और वैराग्य और विवेक, सम, संतोष, विचार और सत्संग, चार चीजों से उसकी वृद्धि होती है। सम, संतोष, विचार और सत्संग, इनसे वो बढ़ती ताकत। आत्मा की ताकत बढ़ जाए, काफी बढ़ जाए, जब बढ़ जाती तभी भजन में खूब मन लगने लगता। फिर वो साधक कहीं इधर उधर जाने की इच्छा नहीं करता, सोचता हमको मरना है तो यहीं मरना है, जीना है तो यहीं जीना है, हमको कहीं नहीं जाना है। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा लगन हो जाती है। आदमी तो अपना जीवन दे देना चाहता है परमात्मा के लिए,
लेकिन अब चूंकि विघ्न है, ये हमारे चित्त को विक्षिप्त करते रहते हैं, भगाते रहते हैं माया को, इसलिए थोड़ा लगता है चलो उधर भी चलें, फिर उधर भी गए, फिर लगता ठीक नहीं इधर ठीक, फिर मन बोलता है, तो चित्त को ये भ्रमित करता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो विषय है, ये विषय ऐसा ही है। अरे 8 बजे हुआ, चलिए फिर देखेंगे। तो हम लोगों को इसलिए हमको ये बताना पड़ा कि देखिए एक एक चीज के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण छिपे, एक एक चीज के पीछे बड़े बड़े कारण छिपे, इसलिए बताना पड़ता। अब ये सत्संग जो चल रहा है, इसमें राम को क्यों लोग पसंद करते हैं, इस विषय पर हम कह रहे थे। हम विषय से बाहर नहीं गए हैं। हम राम को लोग क्यों पसंद करते हैं और क्यों पसंद नहीं करते हैं, जनकपुर वासी क्यों पसंद करते हैं, इस विषय पर कह रहे थे। तो साधक गुरु भगवान को क्यों पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि उनके पास आत्म तत्व है और साधक उस तत्व को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए पसंद करते हैं। तो आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव